और अब महाकुंभ विशेष है, जिसमें बात आज उस कीर्तिमान की जो लगातार बनता जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान हुआ। पुण्य की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि के इस समागम के मौके पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान किया। उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जमा हुई। धार्मिक, मानसिक और शारीरिक महत्व वाले इस स्नान में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बसंत पंचमी के इस मौके पर सुनाई दी सनातन की गूंज। देखिए दिव्य भव्य अमृत महाकुंभ। फिर उमड़ा जनसैलाब। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान, करोड़ों लोगों ने लगाई अमृत स्नान की डुबकी। ऋतुराज बसंत के आगमन के पावन मौके पर प्रयाग की पावन भूमि पर जुटी संतों संग लाखों लोगों की भीड़। मौका था अमृत स्नान का। अखाड़ों का शाही अंदाज दिखा। बसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में 13 अखाड़ों के नागा, साधु, सन्यासी, महात्मा, महामंडलेश्वर सभी अमृत स्नान कर रहे हैं। और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर तमाम अखाड़ों के साधु संत, महात्मा, महामंडलेश्वर अलग अलग गाड़ियों पर, रथों पर सवार होकर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। यह अद्भुत अलौकिक दृश्य है जहां पर इनके आशीर्वाद के लिए, इनके चरण रज के लिए लोग दूर दूर से जो श्रद्धालु यहां पर स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे हुए हैं, वो इनकी एक तस्वीर देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में नागा, साधु, सन्यासी सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं स्नान करने के लिए। तो दूसरे हिस्से में देखें तो ये साधु तमाम सन्यासी स्नान कर कर अब वापस अपने अखाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी के हाथों में फरसा है, किसी के हाथों में तलवार है और इसी तरह से यह सभी अब जा रहे हैं अपने अखाड़ों की तरफ, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। और यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज, हर हर गंगे की गूंज सुनाई पड़ रही है। एक शख्स हैं यहाँ पर जो गदा लेकर यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं अद्भुत अलौकिक, जहाँ पर इनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बताएं कि आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान है और ऐसे में 5 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। और आला अधिकारियों के द्वारा भी यहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर की जा रही है, जिससे कि श्रद्धालुओं के साथ साथ तमाम जो साधु संत हैं उन्हें भी किसी भी तरह की परेशानी न हो। अंदर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितनी गाड़ियां हैं, कितनी रथें हैं, ढोल नगाड़ों के साथ इन्हें यहाँ पर लाया गया है भव्य रूप से। कोई टेम्पो पर सवार होकर, कोई रथों पर सवार होकर, फूल मालाओं के साथ यहाँ पर गाड़ियों को सजाया गया है। और यहाँ पर चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, सन्यासी, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। बसंत पंचमी की पावन तिथि पर पड़ रहे शाही स्नान के इस दिव्य आयोजन में शामिल होने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आए। दूसरे शाही स्नान के दौरान मिली कड़वी यादों को भुलाकर हर कोई जोश और उत्साह के साथ पुण्य कमाने के लिए संगम तट के घाटों पर डुबकी लगाता नजर आया। वैसे भी बसंत पंचमी के मौके पर शाही स्नान में डुबकी लगाने की अपनी ही महिमा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही बसंत पंचमी के अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है और त्रिवेणी संगम पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स, हेलीकॉप्टर के जरिए पैनी नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसलिए रूट का डायवर्जन किया गया है। तमाम पीपा पुल को खोल दिया गया है। वहीं पुलिस बल हर चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो श्रद्धालुओं को लगातार गाइड कर रहा है कि किस किस घाट पर आपको जाना है, जहां पर भीड़ कम हो और जाकर आप स्नान कर सकते हैं।
और इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिवेणी संगम के ही पास में। आप देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँच रहे हैं, तो वहीं पुलिस बल भी घाटों पर मौजूद है जो श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा अनुभव रहा आपका त्रिवेणी संगम? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मतलब जितनी तारीफ करें उतना कम है, व्यवस्था का भी, प्रशासन का भी। अब पब्लिक कुछ नासमझी करे तो कुछ भगदड़ मच गया, जो भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा व्यवस्था है। अलग अलग जहाँ पर रूट बनाए गए हैं, एक हिस्से से आम जनता आए, दूसरे हिस्से से जाए, भीड़ ना हो ज्यादा, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मतलब जो है ना, प्रशासन ने बहुत अच्छा से संभाला है, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा है व्यवस्था। मतलब जितनी तारीफ करे उतना। डर लग रहा था जो मौनिया में से भगदड़ हुई थी उसके बाद सुनकर? आने टाइम में सच में डर लग रहा था कि आते लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। फूलों की यहाँ पर बारिश की जा रही है। गुलाब की पंखुड़ियाँ जो फूल हैं वो यहाँ पर श्रद्धालुओं पर लगातार बरसाए जा रहे हैं। ये साधु संतों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए है। और देखिए सभी हाथ उठाकर यहाँ पर अभिवादन करते हुए कि जब भी अमृत स्नान होता है सभी श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर इसी तरह से पुष्प वर्षा की जाती है। तीसरे शाही स्नान में भी प्रशासन की उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। हालांकि पिछले हादसे से सबक लेते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए थे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान को लेकर खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस बार पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी बड़ी संख्या में संगम घाट पर तैनात किया गया है और अलग अलग घाटों पर तैनात किया गया है, जिससे कि भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि मौनी अमावस्या पे संगम नोस पर जो घटना हुई उसके बाद से ही प्रशासन ने सीखी है कि ऐसी दोबारा गलती ना घटे। और ऐसे में देखें कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर रस्सों के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है जो श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं। एक हिस्से से श्रद्धालु यहाँ पर देखें तो स्नान करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जवान उन्हें लगातार सीटियों के जरिए यह इशारा कर रहे हैं या संदेश दे रहे हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ते रहें, आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। और दूसरी तरफ देखें तो आगे से घूम कर लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं त्रिवेणी संगम पर, संगम घाट पर या अन्य घाटों पर जहां पर यह स्नान की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे ही अब आगे बढ़ते जाएंगे तो दूसरे हिस्से से आगे ये श्रद्धालु बढ़ रहे हैं स्नान करने के लिए। तो यह रस्से लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की यहाँ पर तैनाती है, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर इसी तरह से फोर्स रस्सियों के सहारे श्रद्धालुओं को यह लगातार अपील कर रही है कि अब आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जो घटना घटी थी वो भीड़ की वजह से घटी थी और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी और लोगों में एक भगदड़ जैसी जब मची तो वो बैरिकेड्स को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़े। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पर्व के रूप में मनाई जाती है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बसंत पंचमी, ऋषि पंचमी, बागेश्वरी जयंती, श्री पंचमी नाम से भी ये तिथि प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी बताती है कि अब ठंड के ऋतु अपने अवसान पर है और भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। मान्यता है कि बसंत के समय नए कुंभ तीर्थ में स्नान कर हम अपने पापों को धुलकर पवित्र और निर्मल हो जाते हैं। बसंत पंचमी की ये तिथि इतनी पावन है कि इसे अमृत स्नान का गौरव प्राप्त है। महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, क्या कहना चाहेंगे तमाम श्रद्धालुओं को? पहले तो बहुत बहुत शुभकामना। इस शाही स्नान का बसंत पंचमी का जो खुशहाल है, पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है, सबका भावना चेंज हो जाता है, सब कुछ पलित हरे हो जाते हैं और ये देवता भी इस दृश्य को दर्शन करने लायक सब उपस्थित हैं। तो सबको शुभकामना देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। खूब फले फूले, खूब बसंत की तरह हंसे मुस्कुराए। जय श्री राम की गूंज यहाँ पर है। तो देखें कि अलग अलग जो अखाड़े हैं, उनके साधु संत महात्मा, जो उनके श्रद्धालु हैं, उनके भक्त हैं, सभी यहाँ से गुजर रहे हैं स्नान करने के लिए। महाराज जी, 2 शब्द बसंत पंचमी का अमृत स्नान। बसंत पंचमी भारतीय हमारे ऋतु का परिवर्तन दिन है और सरस्वती का पर्व है। आज के दिन संतों ने जो स्नान किया है, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। प्रशासन की भी व्यवस्था ठीक रही गत वर्ष की
गई तारीख से अमावस्या से और ये 24 जून। जय श्री राम की गूंज है यहाँ पर। सभी यहाँ से उत्साहित होकर, प्रफुल्लित होकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके जो प्रमुख हैं उन्हें लेकर यहाँ से तमाम श्रद्धालुगण आगे की तरफ बढ़ते हुए कि आज बसंत पंचमी का अमृत स्नान है। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु इनका आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुँच रहे हैं। कुंभ मेला सनातन हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। कुंभ का इतिहास 800 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने शुरू किया था। कुंभ का आयोजन कभी बंद नहीं हुआ। भारत पर खिलजी, तुगलक, मुगल और अंग्रेज शासन के दौरान भी ये धार्मिक आयोजन पूरे विधि विधान से संपन्न होता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद और मैं प्रधानमंत्री जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। हमेशा इनकी आयु लंबी हो और ऐसे ही शासन प्रशासन जिम्मेदारी से काम करे। बहुत अच्छा लगा जी। आप पहली बार आई मैम? इससे पहले भी कभी आना हुआ था? इससे पहले कभी आना हुआ था? नहीं, कभी नहीं आना हुआ। टीवी पर देखा था भगदड़ ये सब? नहीं, टीवी पे देखा था, लेकिन मैंने पहले से करा रखी थी और मुझे कोई डर नहीं था क्योंकि मुझे योगी पे पूरा भरोसा था, क्योंकि उनका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। वो हमारी गलती है कि हम भीड़ के अंदर जाएं और भीड़ में भगदड़ मचाए, तो वो हमारी गलती होगी ना। बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। योगी जी की साफ सफाई बिल्कुल सुंदर। भीड़ भाड़ भी कुछ नहीं, होते हुए भी व्यवस्था बहुत सफा है यहाँ की। पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ से लोगों को लगे कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर पर श्रद्धालुओं में उत्साह उसी तरह से कायम है जैसे पहले था। बोटिंग के जरिए लोग घूम रहे हैं। स्नान करने के बाद त्रिवेणी संगम पर की तस्वीरें हैं, भव्य तस्वीरें हैं सुबह की। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर चिड़िया चहक रही हैं, उड़ रही हैं और श्रद्धालुओं के चेहरे पर वो खुशी का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं माँ गंगा की गोदी में, इसी उम्मीद के साथ कि देश में, समाज में खुशहाली रहे, सभी के घर में संपन्नता रहे, सभी स्वस्थ रहे। इसी मनोकामना के साथ सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 राजगढ़।